तो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और ज़रूर देखिए कि कौन हकदार है जिनको अपना भेजना ज़रूरी है और ज़रूर भेजिए, अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। बंदे से कभी अजर ना माँगिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप अल्लाह से माँगिए, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। कुछ पॉलिटिक्स से हट के, कुछ अपने लीडरों को सपोर्ट करने से हट के उस गरीब अवाम का ज़रूर सोचिए। प्लीज़ ये मेरा मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि उस गरीब अवाम का सोचिए जो वाक़ई में हकीकत में परेशान है, उसको सोचिए। उसको ना देखिए कि मॉल कितने भरे भरे हुए हैं, लकी मॉल कितना बड़ा है, डाउन मॉल सेंटर कितना भरा हुआ है, फला चीज़ बहुत भरी हुई है, टिम होर्टन खुला तो उसमें लाखों करोड़ों लोग आ गए, सबसे ज़्यादा इनकम लाहौर में टिम होर्टन पे हुई पूरी दुनिया के अंदर। उन चीज़ों को ना देखिए, उन चीज़ों को देखिए जो तबका बहुत गरीब है। 100% काफ़ी तबका बहुत ज़्यादा गरीब है जो ज़रूरतमंद है, जिनको हकीकत में ज़रूरत है, जिनके पास वाक़ई में खाने को नहीं है। मैं उनकी बात करती हूँ, उन अमीरों की बात नहीं करती जो अब अमीर से अमीरतर हो रहा है और गरीब से गरीबतर हो रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। चलिए चलते हैं कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने-सामने हैं, तो क्या इस वक़्त कंडीशन में हुकूमत इलेक्शन कराने में तैयार होगी या नहीं होगी? क्या इमरान खान अपने इस जो लेके चले हैं हकीकी आज़ादी का नारा लगा के, तो क्या इमरान खान कामयाब होंगे? इलेक्शन करवा सकेगी इनकी पार्टी या नहीं करवा सकेगी? इस पे बात करेंगे। लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। कोई ऐसे लफ्ज़ ना बोलिएगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। पहले कॉलर की तरफ चलती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैदी साहब। वालेकुम समीरा। जी, वालेकुम सलाम। जी, तमाम सुनने वालों को सलाम मेरा। जी, और सूरत-ए-हाल देखिए गंभीर से गंभीर होती जा रही है। जी। अभी पहले कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत मुलतवी की थी हुँ, कि सुमोटो एक्शन पे क्या होना है और जी। इलेक्शन की डेट किस तरीके से होगी और पार्टियां फरीक बन रही थी। और हुँ, दूसरी तरफ जस्टिस कायल फ़ाइज़ फ़ाइज़ी साहब। जी। की, की जो अभी वर्डिक्ट आई है, उन्होंने कहा है कि बी उसकी 184 के तहत जितने मुकदमात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। जी। बल्कि उन्होंने करार दे दिया है। इसका मतलब है कि ये फैसला अब इस पर ये वाली कल समाप्त होगी या नहीं होगी ये देखने का मतलब। हुँ, हुँ। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जब तक 184 की डिटेल नहीं आती जो नया कानून पास हुआ है जी। और उसका तरीकेकार क्या होगा, तो तमाम उस उन्होंने अपीलें उनको कलअदम करार दे दिया है। तो जो सुमोटो एक्शन लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, इसका मतलब है वो भी विथहेल्ड हो गया। हुँ, अब हुँ। दो वाज़ेह तौर पे आमने-सामने आ गए हैं ग्रुप अदलिया के अंदर भी। हुँ, एक चीफ हुँ। जस्टिस साहब हैं और एक मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहब हैं। हुँ, हुँ। और कादिर वाहिद ईसा ने तो काफी नोट में गर्मी भी लिखी है और लानतें भी भेजी हैं उन्होंने लोगों पे कि जो कैसे करते हैं और क्या करते हैं। हुँ, हुँ। तो बात फिर आपकी वहीं आती है कि उन पे भरोसा नहीं कीजिए, अपनों पे भरोसा कीजिए, हुँ, हुँ। लीडरों पे भरोसा नहीं कीजिए। कोशिश करें कि हम अपने आप के लिए कुछ कर सकें। हुँ, हुँ। हम जो भी कर सकते हैं इस दौर के अंदर एक दूसरे की मदद, वो कोशिश करें कि एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं। ये देख लें कि ये सब जितने हमारे लीडर हैं वो किस तरीके से अपने मर्जी के फैसलों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हुँ, अदालतें हुँ। भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर हरबे इस्तेमाल कर रहा है। हर दो फरीक अपने अपने हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दोनों इख्तदार के लिए जंग लड़ रहे हैं कि उनसे कोई गर्ज नहीं है कि महंगाई कहाँ चली गई, कैसे चली गई। जी। उसमें तो कोई बात करना चाहता ही नहीं है। सिर्फ़ बेचारी गरीब अवाम ही अपने-अपने मैसेज अवाम लिखवा रही होती है, रो रही होती है बुरी अवाम तरह। कहती है अवाम हुकूमत को कहाँ है? हुकूमत कहाँ है? हमें उनसे मिलवाएँ। गरीब अवाम ये बोल रही होती है। जी। मसला ये है कि हम लोग जो है वो ईमानदार नहीं बन रहे, हम इमरानदार बन रहे हैं। हम जी। शरीफ नहीं बन रहे, हम नवाज शरीफ बन रहे हैं। हुँ, हुँ। तो जब तक ये दौर चलेगा ना तो ऐसे ही होगा। हमें अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि ये कब तक हम इन लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और मरते रहेंगे। मैं हुँ, बार-बार हुँ। हर दफा कोशिश करता हूँ यही चीज और यही पैगाम देने की कोशिश करता हूँ कि इन चीजों से, इन जमीनी खुदाओं से निजात हासिल की जाए। हुँ, हुँ। जितने पूरे दिन के अंदर जितनी दफा हम इन लोगों का नामों का कलमा पढ़ते हैं ना, हुँ, हुँ। अगर हम पूरा मुल्क बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का विर्द भी करके और अल्लाह से गफूर रहीम से अपनी माफिया मांगे और अपने मुल्क की भलाई के लिए करें तो शायद ऊपर वाला भी सुन लेगा। लेकिन हम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि उसका फैसला क्या होगा, इसका फैसला क्या होगा, उसके जलसे में कितने थे, इसके जलसे में कितने थे। इस चीज से निकले, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाए, टेंशन हुँ। से निकले। कोशिश करें कि हमने क्या करना है।
पूरा किरदार अदा करने की कोशिश करें कि मैं इस माशरे को, मैं इस मुल्क को संवारने के लिए क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ आगे बढ़ के या अपनी जगह रहते हुए अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। ये जितने लोग हैं ये सब अपनी अपनी मर्जी, अपनी मकासद के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है और अवाम ही करेगी। कोई इन लीडरों से अगर आपकी कोई तवक्को है तो मैं नहीं समझता कि वो तवक्कुआत पूरी होंगी। 75 साल हो गए, यके बाद दीगरे सबको देख लें आप। अगर कोई कहता है कि उसकी उम्र ज्यादा है, मेरा तजर्बा कम था, उसका तजर्बा कम था, आप देख लें। कम से कम अगर 25-30 साल का जवान भी है तो 30 साल से देख रहे हैं, 30 साल से जो क़यादतें आई हैं उन्होंने अवाम को क्या दिया, और जो 50 साल से देख रहा है वो देख रहे हैं कि 50 साल से जो हुकूमतें आ रही हैं वो किसी को क्या दे रही हैं, सिवाय अपने मफाद के लिए, सिवाय में अपने लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवाने के लिए। अगर कोई नई चीज दे रही हो या कोई फायदा पहुंचा रही हो तो उस पे आप सोचे ना कि इसने मुझे ये फायदा पहुंचाया या इसने मुझे ये फायदा पहुंचाया, अवाम को ये फायदा पहुंचा या उसको ये फायदा पहुंचा। फायदा किसी को कुछ नहीं पहुंच रहा। हम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं इन लोगों के पीछे, हम वक्त जाया कर रहे हैं, इनके नारे लगा लगा के अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। बस उससे ज्यादा अगर हम इस माह मुबारक महीने में बैठ के खुशूस से नमाजें पढ़े, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, तो मैं समझता हूँ उसके बेहतर नताइज मिल सकते हैं। जी। महंगाई के लिए आप ये देखें कि वो छोटी सी कराची में कोशिश की गई थी और उसका रिजल्ट मुझे पता चला कि कीमतें बाजार में नीचे आ गई हैं और अब मार्केट प्राइस लिस्ट से भी नीचे बेच रहे हैं। ये मेरे सुनने में आया है कि कीमतें इतनी नीचे आ गई हैं 4 दिन के अंदर अंदर। अभी उनका बाइकाट 1 दिन और रहेगा और तमाम इदारे उनका साथ दे रहे हैं। तमाम इदारे उनका, तमाम जितनी मार्केट्स के एसोसिएशन वगैरह हैं वो सब इस वक्त फल वालों के खिलाफ हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट की कीमतें इतनी नीचे आ गई हैं। तो इत्तेहाद में ही तो बरकत है। सही कह रहे हैं, इत्तेहाद में तो बरकत है। अगर हम सब मिलके फैसला करेंगे तब तब्दीली आएगी। इनके ऊपर वालों से अगर तवक्को रखते हैं तब्दीली आनी, तो तब्दीली नहीं आएगी। अपना कायद सिर्फ उसी को बनाए कि जिसको काफिरों ने हक, सच्चा, सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने। उस खानदान को अपनाए जो अहले बैत खानदान कहलाता है और जिसके लिए आयत तरतीर और आयत मुबाहिला उतरी। उस लीडर को अपनाए कि जो मस्जिद के बाहर बैठे हुए सूखी रोटी को गीला करके खाता था। ऐसे हुक्मरानों की तलाश करें, ऐसे लोगों की जस्तजू करें, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें, तो कहीं तकदीर बदलेगी। इन लोगों से अगर कोई तवक्कुआत है, किसी की भी है, मैं तो खैर नहीं रखता, अगर किसी की भी है तो खुदा के वास्ते सोचे और 10 दफा सोचे। जी जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी 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 मैंने बोल रहे हैं। जी आप बोल रहे हैं। जी साजिद भाई आप बोल रहे हैं। हेलो बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बोले। आज की जो डेवलपमेंट है ये बड़ी अगर उसको न्यूट्रल होकर देखें तो ये बड़ी पॉजिटिव है जी। इसमें अच्छी चीजें निकलेंगी। ये एक जो सेक्रेट गाय बनी हुई थी ना, काऊ बनी हुई थी कि भाई इसको हाथ नहीं लगाना, अदलिया हर एक को धौंध और धांधली और धौन से अपनी बातें मनवाती थी। और ये मत भूलें। सुने आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप इस पे नंबर फोन करें 6474840018 पे प्लीज। ओके 647 पे करें जरा कॉल। जी जी साजिद भाई आप बोलें, इतनी देर में बात करें। जी साजिद भाई हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी बोले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम, आपको सलाम। अभी मेरे जैदी भाई, मेरे बड़े भाई, आपने कहा कॉलर पे ना जाएं। मैंने कहा कॉलर पे नहीं जाए, वो कॉलर पे नहीं गए। सबसे पहले तो आप अपना प्रोग्राम बंद कर दें। उन्होंने कहा है कि हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं कि वो लीडर, ये लीडर, वो लीडर, हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करें।
नहीं, उन्होंने आपको टाइम ज़ाया नहीं करे तरीके से उन्होंने। नसीहत एक करी देखिए, एक बात सुनिए, अल्लाह प्लीज़, आपने मायने है। गलत निकाल लिए। उन्होंने ये नहीं कहा हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमें तो लाज़िम है, अगर हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम खामोश होके बैठ जाएँगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये ये एक जद्दोजहद आप है। उनको ये बात बोले ना मेरी बहन, आप उनको ये बात अर्ज़ तो करें। नहीं, मैंने अर्ज़ कर दी करते थी। रहो, मैं मैं चाह रही थी अच्छा कि नहीं आप सुन रहे ये हैं। कहते, देखिए आप आपने देखिए, फिर मैंने कहा कॉलर पे ना जाए। आपको ये ओपिनियन लाना था। देखिए, आपको पॉइंट नोट करने थे। उन्होंने जब बोला था ना कि हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि सर हम अपना वक़्त ज़ाया नहीं कर रहे सर, हम जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर जद्दोजहद भी बंद कर देंगे, तो मेरी फिर कहेंगे हम बहन, ज़ाया कर मैं रहे हैं। आपको मगर वही आपने ला रहा फ़ौरन हूँ, कहा कि वही उन्होंने ये वही कहा। बात मैं कर रहा हूँ। सोची थी शायद आप ये लफ्ज़ बोलेंगे कि मैं मुझे आप लोगों से तवक्कुआत होती है, इसलिए कि जब मेरे साथ लाइन अप होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ना बोलूँ, मैं बल्कि वहीं आप आ लोग रहा हूँ, आप बोलें। मेरी बात तो सुन लें, हाँ, सुन फिर आप ली, मुझे मगर बोलने आपने नहीं देती फ़ौरन हैं। कहा कि बहन, ये आपको पहले बोलना चाहिए था। पॉइंटों पे आ रहा हूँ, मैं हाँ, पॉइंटों पे आ रहा हूँ। पॉइंट पे फिर आए, उन्होंने पॉइंट पे आए। पॉइंट दिया, कोई ऐसी पार्टी ढूंढे जो अहले बैत को मानती हो, जो अल्लाह रसूल को मानती हो, उनकी आल को मानती हो, उसको। तो मेरे भाई, अगर इन्होंने शायद, ये जैदी साहब हैं, तो इन्होंने पार्टी का नाम सुना होगा, उसका नाम है बैतुल मुस्लिमीन। वो अहले तशय्युह की पार्टी है, और वो इमरान खान का भरपूर तरीके से साथ दे रही है। अब आप बोलिए। अब तो ये दो बातों का मैंने जवाब दे दिया। मैं तो सिस्टर आज के दिन मेरी आवाज दुनिया में जहां जा रही है, मैं अपील करता हूं कि अल्ताफ हुसैन को वापस आ जाना चाहिए। समझिए आप। जी, क्यों आप अपील कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को वापस आना चाहिए? मेरी बहन, क्या कसूर है अल्ताफ हुसैन का, मुझे बताएं ना। आज मैं अल्ताफ हुसैन के बारे में बात करूंगा। सही कह रहे हैं, जब अल्ताफ हुसैन का भगवान क्या कसूर है? वैसे ये बात भी आपने सही कही। उसका क्या कसूर है? जब सभी वापस आ रहे हैं, तो उसको भी वापस आना चाहिए 100%। एग्जैक्टली जी, ये एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की। एग्जैक्टली जी। जी। तो कहने का मेरा ये मतलब है, ये सारा जो गेम खेला जा रहा है, अभी एक कॉलर जो थे नवाज शरीफ के हिमायती, जिनकी लाइन आवाज साफ नहीं आ रही थी, वो आ गए, अभी मेरे उनके सुन लिए रहे हैं, तो वो आज अभी ईद वापस है। आएँगे कॉल पर। मेरी अभी मेरे से आए कॉल पे। जी। उनके लिए तो आज ईद है। तो ये सारा पाकिस्तान का आइन वाइन गया भाड़ में। किसी तरीके से नवाज शरीफ को लेकर आओ, बस। हम ये जानते हैं नवाज शरीफ वापस आए, चाहे वो अदलिया हो या वो तदलिया हो, वो कोई XYZ हो। फिर जस्टिस फाइज ईसा की जो बात करी गई, मेरी बहन, वो तो हमेशा से इमरान खान के खिलाफ है। अगर उसने ये फैसला दे दिया, तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई। मैंने अभी कम से कम चले, जैदी भाई ने ये तो मान लिया कि जो मैंने आपको 27 तारीख दी थी कि पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी, तो आपको यही कहा था ना मैंने, मेरी बहन, लास्ट फ्राइडे को। मैं तो अपने जुमलों पे कायम हूँ। आज उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आज ही बड़ा गंभीर हो गया पाकिस्तान में मसला। तो कहने का मेरा ये मतलब है मेरी बहन, अभी आप देखेंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत बदल जाएगी, मैंने कहा, तो अब क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? अब मैं क्या आपको देख रहे हैं बता आप? रहा हूँ ना, अभी आप ये खबर ले लें। अभी तो वकील कल ये फैसला आएगा, उसके बाद हुकूमत, देखिए ये बिल तो पास हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये जो वकील आपके निकलेंगे ना, ये इस हुकूमत को उड़ा के रख देंगे। ये जब आपकी ये इमरान खान की हिमायत में जब वकील निकलेंगे, मैं वहां की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वकालत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से निकल के आएंगे बाहर। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई मेरी बहन, कि मुझे बताइए कि कौन सा आइन आपका, जो हमारे बिलावल भुट्टो, जो अपने दादा की नाम पे सियासत कर रहे हैं, उनके दादा का बनाया हुआ आइन था ये 73 का आइन, जिसकी आज वो धज्जियां उड़ा रहे थे कौमी असेंबली में। क्योंकि अपोजिशन तो थी नहीं, राजा रियाज के सामने जो मर्जी बिल पास करा लो, जो मर्जी बिल पास करा लो। तो मेरी बहन देखिए, बात दरअसल ये है कि ये सारी प्लानिंग हुई हुई है नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। इमरान खान नाअहल नहीं होंगे, नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे। ये होगा अभी फिलहाल। और अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल नहीं होंगे, मगर नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे। ये हो जाएगा मेरी बहन, क्योंकि वही बात है कि इन लोगों से ना कोई जीत सका है। ये बेगैरत तरीन लोग हैं, बेगैरत तरीन जो होते हैं, जो अपने दादा के नाम, मैं तो बिलावल की बात कर रहा हूँ, मैं तो इस भगोड़े की और इसके भाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे की बात कर रहा हूँ, कि जिसको अपनी माँ का ख्याल, अपने दादा का ख्याल नहीं रहा, कि जिसने आइन दिया था, आज उस आवाम में उस आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। जी, चले अब आप ले लें उनका, मैं सुन रहा हूँ उनकी बात। अच्छा जी जनाब, अभी मैं इनका ले लूं, फिर जाफर साहब आपका लेती हूँ। जी जी, एक सर, 1 मिनट के लिए सर। जी सर। जी मैं बोलूं? जी, बोलिए। जी, हेलो जी, जी बोलिए। जी समीना, मैं
जी जी वालेकुम साहब, थोड़ा सा जज्बाती है। जावेद साहब एक मिनट जाफरी साहब एक सेकंड सर जी बोलिए जी ये थोड़ा सा जज्बाती नजर आ रहे हैं, तो मैं उनके जवाब में ये कहता हूँ कि क्या इनको वापस लाने की बजाय जनरल जहीर पाशा, ये जनरल फैज और इन सबको वापस ना ले आए, और जनरल वो मेरे भाई मैंने आपसे बोला ना शोएब भाई, एक सेकंड शोएब भाई आप बोलिएगा, बस एक बात मैं ऐड कर दूं, एक बात फिर ऐड कर लीजिएगा। मेरी बहन, ये शोएब भाई समझते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को जानते ही नहीं है। शोएब भाई मुझे नहीं पता आर यू, मैं पीपल्स पार्टी के लिए, मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, ये प्रोग्राम में मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ कि बेनजीर भुट्टो की अगर शक्ल मुझे नजर आ जाती है मेरे आंसू निकल जाते हैं। सही है, आप बात कर रहे हैं आशा की, अपनी आप जाके हिस्ट्री चेक कर ले, या जितने भी कॉलर हैं सब अपनी हिस्ट्री चेक कर ले। कहीं जो था कहीं, उसके अलावा आपके यहाँ से बड़ी सरकारी से सबसे ताल्लुकात थे, जो आप बिलावल भुट्टो की तकरीर पेश कर रहे हैं ना मेरे आगे कि पाशा को ले आए या हमीद को ले आए या कुल को ले आए, ये बातें ना करें, टॉपिक पे बात करें, टॉपिक पे जो उसने अपने दादा का आज आएंगी ऐसी तैसी करके रखती है आवाम के अंदर। अच्छा, आप जज्बाती हो रहे हैं खाम का। बिलावल ने बहुत ही जबरदस्त स्पीच की है, और मैं तो उसका पहले से बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसने बिल्कुल सही बातें की है, जो मेरिट पे बातें हैं। उसने ये नहीं कहा, उसने जब ये आइन तोड़ा सदर ने, जब ये आइन तोड़ा प्राइम मिनिस्टर ने, जब और स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने, तो उनको कानून के कटोरे में क्यों नहीं लाते? क्योंकि उस वक्त आपके सारी अदालतें आपके साथ थी, उस वक्त सब कुछ आपके साथ था, उस वक्त वो सब आपके हक में हो रहा है, इस वजह से वो सब ठीक था। और आज जो है वो अगर सही हो रहा है, इंसाफ पे हो रहा है, तो वो सब कुछ खराब है। आज कितने जज खड़े हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने जज हैं? 16 जज हैं, 17 चीफ जस्टिस को ला के। चीफ जस्टिस साहब को क्या पड़ी हुई है कि 5 जज ही रखते हैं वो अपने बेंच में, तो वो सीनियर जज जैसे तारिक मसूद और उनको आने नहीं देते फाइज को। तो आप क्या समझते हैं कि इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो ये है कि जो कह रहे हैं कि फुल बेंच बना दें, आप फुल बेंच जो भी डिसीजन करे वो सब पे लागू होगा। फुल बेंच क्यों नहीं बनाते? तो वहां से साजिद भाई नियत का पता चल जाता है कि आपकी नियत क्या है। आप अपनी, जिस तरह सब पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आप अपने बीवी बच्चों की बिना पे वो नहीं डिसीजन कर सकते, आप मैरिट पे डिसीजन करें, कौम की आवाज पे डिसीजन करें। आज मरियम साहब ने जलसा देख लिया ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि अवाम जो है वो सिर्फ उनके साथ है। अवाम तो आज मरियम खान के जलसे में कितने लोग थे? पहले तो इन्होंने बताया कि 10 लाख 15 लाख लोग थे इमरान खान के जलसे में, और आपने बताया था कि 10 या 15 जाते। तो मरियम नवाज साहब का एक मिनट साजिद साहब, मैं इनसे पूछूं सर, एक मिनट एक सेकंड। अगर आवाम साथ नहीं है तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? हाँ यही अभी मैं पूछ रही हूँ, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए। आज बिलावल भुट्टो जो थे वो जुल्फकार अली भुट्टो बन गए थे। ये जो जितने भी उनके हमायती है ना, वो कह रहे हैं जुल्फकार अली भुट्टो आ गया आज मार्केट के अंदर। अब ये बात तो मैंने कहा ना, ये पीपल्स पार्टी के है ही नहीं, ये एक्चुअली में है मुस्लिम लीग नून के, मेरी बहन, ये पीपल्स पार्टी के। अच्छा तो ये बता दें शेख भाई, आप ये बता दें सर, आप ये बताएं, एक सेकंड यार छवि नजर आ रही थी प्लीज, एक सेकंड मेरी के अंदर छवि नजर आ रही थी जुल्फकार अली भुट्टो की, वो तकरीर करी आज उसमें, मगर क्या वो सब बगैरती पे मबनी थी, अपने दाने का ख्याल नहीं रहा उसको, अपनी माँ शहीद का ख्याल नहीं रहा उसको। 1 मिनट भी बात नहीं की समीना। हाँ 1 मिनट भी बात नहीं की। चले अब ये मैं इनसे बात करना चाह रही हूँ महमूद साहब से, ये भी कॉल पे। जी बोलिए सर, एक सेकंड। जी वालेकुम सलाम जी, इनको मौका नहीं मिला, ये बहुत देर से उड़ पर सुन रहे हैं सारी बातें। जी रमजान है, मैं साजिद भाई को ये नहीं कह सकता कि पानी पी लें, कोई बात नहीं, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। मेरे ख्याल से कि ये जो आज का दिन है ये एक यादगार दिन है। आपको फख्र होना चाहिए अपने वजीर खारजा पे। ऐसे ही फजूल में गालियां और महमूद साहब एक चीज मैं और बता दूं, फख्र की जो बात है ना, पाकिस्तान FATF की रेड लिस्ट से बाहर आ गया, यूरोपीय यूनियन ने क्लियर कर दिया है, और ये सिर्फ बिलावल की वजह से हुआ। ये रजिस्टर करा बेहतरीन अरे एक सेकंड 1 by 1 बोलेंगे तो मैसेज क्लियर आएगा। प्लीज महमूद साहब, अब एक मिनट के लिए, एक मिनट
सर एक सेकंड मिले, सर एक सेकंड में, इनको ये जज्बाती हो रहा है, इनको सुन रहा अरे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपका मैसेज क्लियर नहीं आ रहा किसी के पास भी। अब आ रहा है, अब बोले। शोएब भाई ये जुमला कह के बहुत बुरी तरह फंस गए हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। आज का अगर आप इलेक्शन कमीशन जो था, जब आज वो खड़ा हुआ था कटेरे के अंदर, तो वो कह रहा था पूरा पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के अंदर पड़ा हुआ है। समझिए ये तो इसलिए तो झूठे लोग हैं ये लोग, ये लोग कुरान पे हाथ रख के। अरे सर एक सेकंड इनकी पूरी बात सुन लो, फिर आप प्रूफ दीजिएगा, मैं आपका प्रूफ लूंगी। अभी मैं आपका प्रूफ लूंगी, आप फिक्र न करें, मैं आपका प्रूफ लूंगी। एक सेकंड मैं आपका प्रूफ लूंगी। 1 मिनट के लिए जरा इनका पूरा लिस्ट सुन लूं जी। मेरी बहन, कुरान पे ये लोग वो लोग हैं जो कुरान शरीफ रमजान की वो दे रहे हैं मेरे को, बातें कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसमें खाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो पूरे दहशतगर्दी में लिपटा हुआ है। मेरी बहन, मेरी अल्लाह से दुआ है, अगर आपके या शोएब भाई के या जैदी भाई के या महमूद भाई का या हमारे किसी जानने वाले का कोई फर्ज पाकिस्तान में है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। हमारा मुल्क दहशतगर्दी में फंस चुका है, समझिए। और दावे हो रहे हैं कि ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। मैं इनकी बात मानूं या मैं इलेक्शन कमीशन की बात मानूं? किसी एक की बात तो माननी पड़ेगी ना मेरे को। आप इनसे जवाब ले लें इस बात का, ये जो कह रहे थे। जी सर, शोएब भाई जरा जवाब दीजिएगा, ग्रे लिस्ट से निकल गया है, आपने बड़ी मिठाई बांटी है, मेरा जवाब दे दे मेरे को। चले एक सेकंड एक कॉलर को मैं होल्ड करा दूं। 1 मिनट, एक सेकंड सब साथ रहे जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे एक सेकंड अल्लाह, प्लीज 1 सेकंड जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, रमजान मुबारक हो। हाँ खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। जी, मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कौम जो है तकसीम हुई हुई है, करेक्ट? यार सही। जब मुल्कों पे जी। ऐसी सूरत हाल आती है तो आपके पास जो वाहिद इदारा बच गया है आर्बिट्रेशन का, वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कलेक्टिव विजडम पे चली जाती, जिसका मतलब ये है कि बेंच के अंदर जितने भी मेंबर मौजूद हैं उनका एक बड़ा जो है आप बेंच बना दें और उससे फैसला कर लें। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर हो गई है। किसी ने उसको बेतौकीर नहीं किया, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो फैसले कर रहे हैं उन्होंने खुद को न सिर्फ बेतौकीर कर दिया है बल्कि अपनी पोजीशन मशकूक कर दी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी कि वो सारे जज बिठा देते, 12 या 16 या 17 जितने भी जज हैं, और एक कलेक्टिव बड़ा बेंच बना करके फैसला कर देते, सबको मानना पड़ता। ये जो सूरत हाल है ये स्टार्ट ही नहीं होती। मगर जाहिर है कि वहां तो कलेक्टिव विजडम तो है ही नहीं। हर आदमी ने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ है, चाहे वो फौज हो, आपके सियासतदान हो, आपके अवाम हो, आपके सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि क्या इमरान खान कामयाब होंगे? मैं तो पहले दिन से कहा था वो कामयाब नहीं होंगे। और अगर जो देखें, ये कुदरत का निजाम है कि जिसके खिलाफ आप बुरा करते हैं वो घूम के खुद ब खुद आता है, उसको सही करने की कोशिश करता है। ये वही कुछ हो रहा है, सारा मकाफात अमल जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अंडू हो रहा है। किसी को इस बात पे शक नहीं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, किसी को नहीं है। अगर किसी को है तो उसकी मर्जी, सबको पता है, सारे जज तस्लीम कर चुके हैं कि हमने गलत किया, किसी के दबाव में किया। कुदरत ने खुद उसको ठीक करना है। आप देखिए, इमरान खान ने, मैंने कहा पहले भी 2 दफा कह चुके, 1 दफा और कहता, ना वो सिस्टम को बाहर से गिरा सके ना वो सिस्टम को अंदर से गिरा सके। उसकी वजह यह है कि वो सिस्टम ठीक नहीं करना चाहते थे, उनकी नीयत खराब है। उनकी नीयत यह है कि सिस्टम मेरे साथ हो जाए, ना कि सिस्टम सही हो जाए। लेकिन जब जिनकी नीयत ये होती है कि सिस्टम सही हो तो फिर सारी चीजें खुद ब खुद उनके साथ अलाइन करती है। उनकी नीयत क्या है कि फौज मेरे साथ हो जाए। उनकी नीयत ये नहीं है कि फौज सही रास्ते पे चल पड़े। उनकी नीयत ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सही रास्ते पे चले। उनकी नीयत है कि मेरे साथ हो जाए। ये हुआ है, हमने देखा है। 2018 का पूरा बाप खुला हुआ है, वो सही होना। अब इसमें कोई गलत सही, कौन ठीक है का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी हमारा सहारा था कि अगर वो कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करते, सारे जजों का बेंच बनाते, जो भी फैसला आता सबको मानना पड़ता। अब सारी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं,
ये सूरत हाल ऐसी चलती रहेगी। मगर अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान इसकी वजह से आ जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इवन अगर इलेक्शन में वो जीत जाए, तब भी उनकी हुकूमत नहीं बनेगी। मैं आपको आज ये बताता हूँ, वो इलेक्शन में अक्सरियत ले ले, उनकी हुकूमत नहीं बनेगी। ये मैं आज आपको बताता हूँ, इसलिए कि बाकी जितने स्टेक होल्डर हैं, उसके खिलाफ उन्होंने जो कुछ किया है, वो किसी भी सूरत उनकी हुकूमत नहीं बनने देंगे। ये बात अगर किसी के समझ में अब तक नहीं आई है, तो इस पे भी वो समझ लें। बाकी हिमायत अगर उनको करनी है तो करते रहें। शुक्रिया। थैंक यू जी। अब बोले आप। जी अब मेरी बारी है। बात देखें, अभी जाफरी साहब की बात सुन लूं, फिर आपकी करती हूँ। बहुत देर से बेचारे होल्ड पर हैं, प्लीज लिसन करें। उनकी भी आपके पास आती जी है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई ने अभी बात की है कि वकील कल निकल रहे हैं। मेरे भाई 11 महीने तो हो गए हैं, कभी 25 को निकल रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च हो रहे हैं। ये लोग नहीं थे, इंसान नहीं थे, पब्लिक नहीं थी, क्या हुआ? अब वकील निकलेंगे तो क्या होगा? अभी जज भी निकल आए तो कुछ नहीं होगा। अभी आप कर रही थी महंगाई की बात। महंगाई तो ये महीना माशाल्लाह मुबारक महीना है, इसमें तो चलो गरीबों का कुछ ना कुछ आसरा चल जाएगा। ये महीना तो उनका अच्छा गुजर जाएगा। महंगाई है, इसमें कोई शक ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं। गरीब आदमी पिसता जा रहा है। हुकूमत को भी चाहिए इनको रिलीज दे, और सियासी दूसरे लोगों को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ अवाम का सोचे, अपनी कुर्सी का ना सोचे। ये अभी जहरी साहब बड़ी अच्छी बातें करके गए हैं, लेकिन खुदा के लिए महंगाई पे नहीं बात करते। कभी कह रहे हैं जी टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे भी नहीं करते। अपने मसले शुरू कर दिए हैं। महंगाई पे बात करो, सियासत में बात करो। अब जो कुछ हो रहा है, पख्तूनख्वा ने ऐलान कर दिया जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा पख्तूनख्वा का। अब रह गया पंजाब का भी फैसला हो जाएगा। ये क्या उसकी मानी गई है इमरान की? क्या उसने हासिल किया? बंदे भी मरवा दिए, किसी के सर फाड़े गए, किसी की टांग, क्या उसने हासिल किया? आराम से सब्र करके 6-7 महीने बैठ जाता। अब वो कहता है, वही भाई साहब ने बात की कि वो कहता है सारा कुछ मेरे हाथ में हो, कानून भी हो, अदालतें भी हो, फौज भी हो। तो ऐसा तो नहीं, उन्होंने देख लिया, उन्होंने तेरे साथ मिलके भी अपनी जो बेइज्जती कराई है। वो सुप्रीम कोर्ट रह गया था। ये अल्लाह ताला इनको क्या कहते हैं, सजाएं दे रहा है। ये ज़ाहिर हो रहे हैं कि जो इनके बुग़्ज़ थे ना दिलों में, वो सामने बाहर आ रहे हैं। आ गया, सही है। चले सर, आ गया, आपका मैसेज आ गया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चीज है जी साहब, आप बोलिए। आप देखिए, मैं जी सर, एक भाई ने पहले कही, वही मैं कह रहा हूँ कि ये कितना सोच ले इमरान खान। जो हकीकत वो ये है कि उनको इतनी आसानी से न आने दिया जाएगा, न वो आ सकते हैं। इस पे बहस करना, इस पे लड़ना, इस पे झगड़ना, इस पे अपने ब्लड प्रेशर को हाई करना साजिद जैसे लोगों के लिए, ये मेरे ख्याल से बेईमानी है। नहीं, साजिद जैसे लोगों के लिए ये बेईमानी नहीं है। उनको नजर आता है कि उनको अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है, उनको अपने लीडर से कितनी मोहब्बत है। तो ये आप नहीं कहेंगे ब्लड प्रेशर हाई। ऐसे बहुत सारे साजिद जैसे लोग ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आके जो ऐसे जलसों को कामयाब करते हैं। अगर ऐसे लोग ना हो ना, अगर इंसान का दिल मुर्दा हो जाए, तो समझ लें फिर वो खत्म हो जाएगी सियासत में। जो एक तरह से जोश नजर आता है आपको, तो ये हर पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग साजिद जैसे होते हैं, जो पार्टियों को लेके चल रहे होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं। आप ये ना कहें कि साजिद भाई जैसे लोग जो है ना अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। ब्लड प्रेशर हाई करना होता है। जी, सुनाए। ऐसा गुजारा है कि हम भी कभी दीवाने हुआ करते थे। फिर हमें पता चला कि ये दीवानगी जो है ना, ये खामखा की दीवानगी है। ये अब्दुल्ला की शादी में बेगानी वाली बात है। ये जी, अब आप ये देखें ना, फिर तो ऐसा लगता है कि फिर आपको मुल्क से मोहब्बत ही खत्म हो गई आपकी। कि आपने कहा कभी हम भी दीवाने होते थे। अब्दुल्ला की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आपने ये मिसाल दी है। तो मगर आप ये सोचेंगे, अगर सबके दिल इस तरह हो जाएं, तो मुल्क के लिए कौन खड़ेगा? कौन खड़ा होकर जद्दोजहद करेगा? ऐसे ही लोग तो होते हैं जो मुल्क को लेके चल रहे होते हैं, जो अपनी पार्टियों को लेके चल रहे होते हैं, जद्दोजहद कर रहे होते हैं। तो मैं ये ना कहें कि साजिद भाई से मैं उनको फेवर दे रही हूँ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। कहिए। मेरी बताएं, ईमानदारी से बताएं कि मेरे, साजिद के या और जैसे इतने
खुलूस और मोहब्बत से किसी की तरफदारी करते हैं, उससे इस मुल्क पे आज तक क्या फर्क पड़ा? क्या एक जमाना नहीं था कि भुट्टो देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मायूसी कुफर है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मायूसी कुफर है। तो आप उम्मीद रखें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया बनाएगा। जब एक यकीन है कि देखिए रातों को चेंजिंग आ जाती है इंसान के अंदर, कुछ भी हो सकता है, नेवर नो, पर यकीन पुख्ता रखें अपना। ये मायूसी देखिए कुफ्र है, मायूस हो जाएंगे, आपके दिल में सोचेंगे यार मेरे कहने से या साजिद के ऐसे जैसे साजिद जैसे लोगों के कहने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो हम खामोश हो जाएं। नहीं, खामोश तो होना ही नहीं है। आप जरूर बोले, मेरी बात सुने, सुनाए। ये देख लें कि एक जमाना था कि भुट्टो की दीवानगी में लोगों का क्या हाल था। जी, लोगों ने अपनी जानें दी, देखे ना, जाने दी, मगर भुट्टू अभी भी जिंदा है लोगों के दिलों में। आप ये देखे ना, भुट्टू तो अभी भी जिंदा है, पूरे सिंध में चले जाए भुट्टू जिंदा है। भुट्टू मरने के बाद भी मरा नहीं है। आप ये देखे, सुन तो जी ये भुट्टो जी ये भुट्टू, सही कह रहे हैं, जी ये भुट्टू जिंदा है ना। अवाम किस हाल में है ये भी तो देख लें। हाँ, अवाम के साल में ये देखें आप। जी, सुन तो लेना। उसके बाद साजिद भाई जिस जमात में थे उसके लिए लोगों ने कितनी अपनी मोहब्बत दिखाई और प्यार दिखाया, और आज उससे नाराज होकर यहाँ बैठे हुए, आजमाए हुए के बैठे हुए ना, उसको भी आजमाया है ना। तो ये कब तक हम आजमाते रहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ लोगों से। हमने जी आप साजिद साहब से पूछे जाए। जी बोले साजिद साहब। मेरी बहन मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन ले। अरे नहीं, साजिद भाई से सवाल पूछा गया है कि तो जवाब तो देने नहीं नहीं, उनको। ना मैं जवाब दे देता हूँ। पहले तो मैंने आपसे पहले बात जो मैंने शुरू करी, आज जैदी भाई आपका प्रोग्राम बंद कराने के चक्कर में है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो आपकी किसी बात से एग्री नहीं हो रहे। ये कल तक कहते थे कि देखिए प्रोग्राम बंद कराना या चलाना ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये ऑडियंस के हाथ में होता है। जब लोग पसंद कर रहे हैं, नाउम्मीदी की बातें कर रहे हैं। कल तक ये कहते देखिए थे प्रोग्राम तो टीवी चैनल के बड़े बड़े लोगों ने बंद कराने की कोशिश की मगर नाकाम हुए, इसलिए ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस क्या देखना चाहती है, क्या सुनना चाहती है। आप गवाह हैं जी, आप गवाह हैं। जब से मैं इस 4 साल पहले जब इस प्रोग्राम में आया था, 5 साल हो गए आपको भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जी, मैं इमरान खान के मुखालिफ था, बहुत मुखालिफ था। किस बात पे मुखालिफ था? कि इमरान खान ने जो नारा लगाया था कि ये भगोड़े को और किसी को भी इमरान खान मुल्क से जाने नहीं देगा, सही जाने दिया जब वो मुल्क से भागा है वो भगोड़ा, तो मैं तब से इमरान खान के यानी खिलाफ हो गया था। फिर जब ये देखा कि ये चारों पांचों जो आपके फजल रहमान वगैरह जो है, ये सब इनकी शक्लें जब मैंने देखी, मकरू शक्लें, करदारी की, शहबाज शरीफ की, तो मैंने कहा नहीं भाई, इमरान खान ही बेहतर है इनसे। कुछ भी है इस मुल्क के लिए इमरान खान ही बेहतर है। चले वो तो अपनी पसंद नापसंद की बात एक अलग हो गई। बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। मेरी बहन, ये जो वकीलों का भी जाफरी साहब बात कर रहे थे कि वकील अगर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं इनकी याददाश्त जरा सही करा दूं। जब ये इफ्तिखार चौधरी भी निकला था तो परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी हुकूमत भी चली गई थी, सही है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब वकील निकलते हैं ना, उन वकीलों के पीछे कौन था? वो कौन लोग थे जिन्होंने ये लीड किया था? कौन था? आपके फौजी थे उनके पीछे? आपका ये कहने का मतलब है मेरे भाई? परवेज एस्टेब्लिशमेंट थी, परवेज कियानी उनका साथ कर रहे थे ना। जी, तो परवेज कियानी तो आपने देखा ना, आपने नाम भी ऐसे आदमी का रोदे में ले लिया। परवेज कियानी ऐसे बहुत बड़े हुब्बुल वतन, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं परवेज कियानी। उनमें भाजपा में और राहुल में कोई फर्क नहीं था मेरे भाई, उन्होंने भी दीमक की तरह मुल्क को खाया है। तो कहने का मेरा ये मतलब है जी, तो वो उस पूरी उसकी बैकअप कौन कर रहा था उन वकीलों का? परवेज मुशर्रफ जी, कोई भी मेरे भाई, मगर ये दौर वो नहीं है, ये वो दौर नहीं है, ये 2012-18 का दौर नहीं है। अब ये दौर है इमरान खान का, ये इमरान खान का दौर है मेरे भाई। मिलेंगे जब आपके मरियम के आप कह रहे हैं ना मेरे भाई, जैदी भाई बात तो सुन ले कि मरियम ने जो आज बहुत बड़ा जलसा कर दिया, जरा उसका दूसरा रुख भी देखे। लोग कहने लगे हमने 500 रुपए देके बुलाया गया है, उसको भी देख लीजिएगा जरा। तस्वीर का एक रुख मत देखा करें। देखिए मरियम नवाज साहिबा ने 500 रुपए देके बुलाया तो लोग आ गए, इसलिए इस वक्त तो लोगों को 500 रुपए 5000 के मुताबिक है, इसलिए कि लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। 25 लाख के मजमे के लिए कितने पैसे खर्च हुए? ये कैसे लाए हैं? मेरी बात सुने, ये इतने इनके जो फदाईन है, जब वो बेचारा मिलते कर रहा था कि जेल भरो, वो उस वक्त कहाँ थे? मैं कहा था नहीं, आपको नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि उस वक्त उनके लोग कहाँ थे। वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोग कहाँ
आते जेल भरो तहरीक जो शुरू हुई थी, तो वो लोग जब क्यों नहीं निकले जेल में जाने के लिए? देखिए समीना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक जलसे का बात और मैं जवाब दे देता हूँ, ये चुप हो जाए, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ मेरी बहन। देखो, जलसा करना कुछ और होता है और मुजाहमती सियासत कुछ और होती है। ये आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है कि तकलीफ हो तो समझते, उसकी दर्द जाते हुए देर लगती है। कोई बात नहीं, बात यह है कि ये सारे जो है ना, ये बरात के घोड़े हैं, ये जंग वाले घोड़े नहीं है आपके। इसलिए देखे ना क्या तो करते हैं। आज जो इमरान खान है वो सर के ऊपर छिक्कू बांध के निकला है, तो ये इस लोग पागल है। अपने बच्चों में देख, उसका भांजा है, वो देखें उसका बहनोई क्या कर रोता फिर रहा है कि मेरे बच्चे को इसने ये बकरा बनाया है, उसका फ्यूचर उसका खराब कर दिया है इंसान का। ये बेचारा कहाँ वो धक्के खाता फिरा, अपने बच्चे इंग्लैंड में बैठे हैं। तो बात ये है, उसके बच्चे नहीं हो तो मेरी बहन जिस तरह मरियम ने भाग के शादी करी थी ना, मरियम भाग गई थी, चट मंगनी पट गया हुआ था। इसी तरह रातों रात ये बिल आया, रातों रात ये बिल मंजूर हो गया, सब कुछ हो गया, ये वही हुआ, चट मंगनी पट गया। क्यों? नवाज शरीफ को वापस लाना है, सारा मसला है नवाज शरीफ को वापस लाने का। एक सेकंड क्वाइट हो जाना, इनको सुनने दे, पहले इनको सुनने दे, जल्दी बोले जी। तारीखी तौर पे ये मनहूस आदमी है, लेकिन जमाना के सर पे हाथ रखा, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। गीता वाहिद के हाथ पे रखा, वो उसका खाना खराब कर दिया। ये बाजवा के सर पे हाथ रखा, उसका सर ले गया। अब ये अदालतों के साथ गया, उनका सर ले गया। फैज हमीद के साथ मिला, उसका सर ले गया। ये बेचारे का प्रॉब्लम है। ये मुझे आप पे हमदर्दी है कि आप जैसी जो लोग मोहब्बत से करते हैं, ये आपको भी ले जाएगा। ये आप लोगों के लिए ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि एक चीज जो है अच्छी हो रही है अदलिया में। तो यानी कि आप साजिद भाई को कह रहे हैं कि आपको भी लेगा, मगर इतनी 22 करोड़ आवाम जो उसके साथ है, क्या 22 करोड़ आवाम को ले जाएगा? मेरे भाई इंशाल्लाह, अगर मैं अपनी वतन के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए। देखिए एक बात सुने, आप अपना तजिया जो दे रहे होते हैं ना, तो आप लोग खुद साजिद भाई को बोल रहे होते हैं कि वो आके बात करें। नहीं आप भी बात करें, सोहेल भाई आप भी बात करें। मैं बता रही हूँ कि आप लोग खुद साजिद भाई को मुखातिब करते हैं, तो वो बेचारे जब बीच में बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि साजिद किसी को सुनने का मौका नहीं देते, सुनते नहीं है। तो आप तो खुद मुखातिब कर रहे हैं ना कि साजिद आप जैसे लोगों को लेके डूब जाएगा, सर ले जाएगा, तो जाहिर है साजिद भाई को तो बोलना पड़ेगा ना। इंशाल्लाह नहीं, मरियम ने आज इतना बड़ा जलसा कर दिया, और जिसमें पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल वो कह रहे थे कि 500 रुपए दे के मरियम लेकर आई अपने जलसे में, 500 रुपए देकर। नहीं, वो इतना बड़ा कि इमरान के आज तक जितने जलसे हुए ना, उन सबसे ज्यादा लोग थे यहाँ पे। कितने लोग थे कितने आदमी थे? आप बताएं कितने आदमी थे? 50 लाख आदमी थे। रोजे क्यों नहीं रख रहे यार? शोएब भाई रोजे रख लो यार। मैं आपको ऐसा मुसलमान बराबर का मशवरा दे रहा हूँ, रोजे रख लो मेरे भाई प्लीज। यही काम आएंगे, मरियम काम नहीं आएगी, बता दो आखिरत में। फिर आपको नजर आएगा, जब रोजे रखोगे आपको नजर आएगा किसका बड़ा जलसा था। मैं कुछ नहीं कहूंगा साजिद भाई, ये बहुत ही अजीब बात है। क्यों नहीं मैं कह सकता कि 50 लाख बंदे थे, जब इमरान खान के हामी कह सकते हैं कि 30 लाख बंदे थे, तो हम तो कहेंगे 50 लाख बंदे थे, जिसमें पीपल्स पार्टी मैं तो कह रहा हूँ 2 मिलियन थे मेरे भाई, मैं तो 2 मिलियन कह रहा हूँ, 2 मिलियन थे। आप 50,000 कह रहे हैं यार, मैं तो 2 मिलियन कह रहा हूँ, मगर कह रहा हूँ साथ में इलेक्शन करा दो मेरे भाई। वैसे एक बात सुने, आप लोग अपनी पार्टियों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। खुद देखा है कि 500 रुपया मिल रहा था। ये आप भी तो ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो आपको मिल रहा है ना मेरे भाई, टीवी ने दिखाया है, आपके बोल चैनल ने दिखाया है, आपके एयरवाई ने दिखाया है, आपके सभा ने दिखाया है। भाई बोल चैनल का मालिक तो खुद डिग्री है, बेचता हुआ पकड़ा गया है। आप उस अच्छा ये इनके गवाह देख ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे शादी के घोड़े हैं, ये जंग वाले घोड़े नहीं है। ये जंग वाले घोड़े जाके तफ्तीश करके खुद डांटते हैं, ये पता ही नहीं क्या। मेरी बहन देखिए, मेरी बहन, मैं मजाक हो गया बहुत, मैं कसमियां खा के कह रहा हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं आपके मुल्क के। और यार कुछ ये आप देख लीजिएगा, ये 1-2 दिन के अंदर क्या होने वाला है इस मुल्क के अंदर। तो साजिद भाई किसने किया है? ये में हुए नवाज शरीफ को लाने के लिए, नवाज शरीफ को लाने के लिए किया गया मेरे भाई। अंकल नवाज शरीफ आएंगे ना जब भगोड़े, उनमें इतना तो थप्पड़ ही नहीं है, मुशर्रफ साहब ने उनको बंद किया था, क्या हुआ था मैं वो जुमला नहीं कहना चाहता, क्योंकि दुनिया जानती है क्या किया था।
डरते क्यों हो? डरते क्यों? किस चीज का डर है उसे? अगर आता है तो आने दो, अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो आने दो उसे। तो भाई आप एक बात सुने, अभी आप लोग एक तरफ बात क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं कि इसको आने दो, तो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रही हुकूमत? इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रही है? आप ये देखिए, एक बात सुने, मेरी बात तो सुन ले प्लीज। बताएंगे या रेड्डी भाई भी आपको बताएंगे। आप तो बहुत नवाज शरीफ की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो, आपको पता ही नहीं हो कि शक्ल के अलावा है क्या उसके अंदर। ये तो जैदी भाई भी इस बात के गवाह है, शोएब भाई भी गवाह है कि उसने कहा माइनस इमरान खान होगा तब मुल्क में आऊंगा मैं। ये तो सबको पता है। जैदी साहब आप क्या कहेंगे सर, बोलें। देखिए, हाँ। मैं वो ही बात करता हूँ कि दो ग्रुप जंग कर रहे हैं और उसमें हर चीज अपने लिए हक और हलाल समझ रहे हैं। वो अपने आने के लिए हर चीज हक हलाल करने के लिए तैयार है, मुकदमा खत्म करवाने हैं, उनको अपना टारगेट है। और वो दूसरा ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि इससे पहले कि ये अपने चीजों में कामयाब हो जाए, हम इन पे इतना प्रेशर डालें कि ये इलेक्शन की तरफ चले जाए। वो इलेक्शन का तूल इसलिए देना चाह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि आने वाले वक्तों में क्या पोजीशन होगी, अदालत में कौन होगा। जब मरियम नवाज साहबा इतने कामयाब जलसे कर सकती है तो इलेक्शन के डर किस बात का है? इलेक्शन की तरफ जाए ना फिर। भाई मुझे एक बात बताएं, पंजाब की क्यों करवाएं? इस बच्चे ने खुद असेंबली तोड़ी है और ये कल को फिर इलेक्शन करवा के ये अगर 1/3 मेजोरिटी नहीं जो इसको गलत फहमी है, कल को फिर 2 माह के बाद तोड़ देगा। आप सियासी तौर पे माने या न माने, इमरान खान ने यके बाद दीगरे गलत सियासी फैसले किए। वो तो ये मानते हैं, सारी दुनिया मान रही है कि इमरान, देखें इमरान खान भी एक इंसान है, गलतियां हो सकती है इंसान से, उनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां सियासत में हुई हैं, मगर ये कि कुछ जो अच्छे काम करना चाह रहे हैं मुल्क के लिए उसको तो अप्रिशिएट कर लें आप लोग, वो भी नहीं करते आप लोग। तो सुन तो ले मेरी बात, सुनाए। अब आप मुझ पे चाप मत लगा दिएगा किसी चीज की। एक वनडे के अंदर आप कितनी गलतियां करेंगे? एक 5 साल टेनोर है, उसमें कितनी गलतियां करेंगे? आपने देखिए 5 साल तो उसको करने ही नहीं दिए ना, मेन चीज तो मसला ये है कि 5 साल तो करने नहीं दिए, ओनली 3.5 साल, जिसमें 2 साल तो कोरोना था, तो समझ लें बच्चा कितने टाइम। आप मुझे ये बता दें जरा सा, अगर एक इंसाफ से बात कर लें, थोड़ा सा सच बोल लें जी। सुन तो लेना, सुनाए। जब आप इख्तियार में आए थे तो आपको पता था कि मैं कैसे आया हूँ, मुझे लाया कौन है और किस तरीके से। अगर एक बात सुने, लाते तो सभी को है ना, आपके बकौल आप लोग भी तो कह रहे हैं कि खुद तो कोई भी नहीं आता, हमेशा लाया जाता है हर एक को। बात तो सुन ले, जब आप खेल में इन्वॉल्व होती है तो आपको पता चल जाता है ना कि मैं किस तरीके से आया हूँ, मैं सलाहियत पे आया हूँ, अहलियत पे आया हूँ या। अरे हमारे मुल्क में अपनी अहलियत से और अपनी उससे कौन आया है आप बता दें। हर किसी को हर कोई लेकर ही आया है जी। बात तो सुन लेना, सुनाए, आप भी बात सुन लें, आपकी बात का जवाब मैं दे रही हूँ तो आप कह रहे हैं बात सुन लें। सुन ले, फिर आप पूछ लीजिएगा जी पहले मैं अपनी बात कर लूँ। जब आप खेल में आए और आपको किसी ने फेवर किया और फेवर देके आपको लेके आ गया, तो आपको पता चलना चाहिए था कि मेरे पीछे कौन है, किन लोगों ने मेरा साथ दिया और कैसे आया, मैं क्या इस काबिल था, क्या मेरी इतनी सीटें थी या किस तरीके से मेरी सीटें बढ़ाई गई, सब कुछ आपको मालूम था ना। फिर 3.5 साल आपको मालूम होना चाहिए था कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कौन आपके साथ लड़ रहा था, कौन आपको प्रेशर कर रहा था, कौन आपको दबा रहा था, कहाँ आप कामयाब थे, कहाँ आप नाकाम थे। जब वो 3 अप्रैल आ गई 3.5 साल के बाद, तो आपको अंदाजा होना चाहिए था कि ताकत असल में है कहाँ। और सियासत का खेल क्या था कि जब आपको आपके पोजीशन नीचे कर दी गई थी तो आप अपोजिशन में आके बैठते ताकि इनको खुल के खेलने का मौका नहीं मिलता। जो आज ये खुल के खेल रहे हैं, वो ये आज जो राजा रियाज के लिए लोग कह रहे हैं, तो वहाँ राजा रियाज नहीं होता, वहाँ आपका पोजीशन लीडर होता और आप कौमी असेंबली में इससे ज्यादा टफ फाइट देके अपनी मर्जी के फैसले करके और इनको ज्यादा नंगा कर रहे होते। लेकिन आपने पहली फुर्सत में वो मौका छोड़ दिया, आप वहां से निकल गए। अब जब बाद में आप आना चाह रहे हैं तो वो क्यों आपको ऐवान के अंदर आने देगा? वो अपना खेल खेल रहा है। फिर आपने सोचा कि दोनों सूबाई असेंबलियों में तोड़ दूंगा तो शायद कयामत आ जाएगी पाकिस्तान में। सब यही कह रहे थे कयामत आ जाएगी, दोनों असेंबलियां टूट जाएंगी तो बुरहान आ जाएगा, ये आ जाएगा। वो उसको भी लेके चल रहे हैं, टैकल करते चले जा रहे हैं। आपने अपनी तवज्जो पूरी तवक्को लगा दी जलसों पे, धरनों पे, उसमें आपने देख लिया कि क्या हुआ, किस तरीके से आप कहां से कहां तक पहुंचे, पब्लिक किस तरीके से निकलती है और किस तरह गायब हो जाती है, ये सबके सामने है। और सियासतदान को समझना चाहिए कि ये पब्लिक जो है, जलसों की पब्लिक और होती है और तशद्दुद की पब्लिक और होती है। जब मुजाहमत की सियासत होती है तो घरों से लोग नहीं निकलते, लेकिन जब जलसे हो रहे होते हैं। कौन आया वैसे? बेनजीर आई है, दोनों दफा वैसे आई हैं अपनी ताकत के बल पे। 1988 में
शुएब वो भी फ्री हैंड थे, हमें मालूम है, हमें सब मालूम है, वो भी फ्री हैंड थे और क्या था वो सब मालूम है। खैर, तो उसके बाद जब आपने दोनों असेंबलियां तोड़ दी, तो दोनों असेंबलियां तोड़ने के बाद आप जो 60% मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे, आपने उससे हाथ धो लिए। अब फिर आपकी पूरी तवक्को आ गई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो मरी की बेटी के बहन के रिश्तेदार के चीफ जस्टिस और ये और वो कहानियां चल रही हैं। तो दूसरी तरफ भी तो जज बैठे हुए हैं ना, क्या वो जज नहीं है क्या? आप अकेले ही तो सीनियर नहीं है। आपका अपना ग्रुप अगर लेके बैठेंगे तो यही होगा। जिस तरीके से अदलिया की इस वक्त तजलील हो रही है वो हम आपस में खुद करवा रहे हैं। एक दफा अगर मुल्क को बुरहान से निकालना था तो फुल बेंच डिक्लेयर कर दे, 6 का फैसला हो, 1 का फैसला हो, 14 का फैसला हो, वो मंजूर होगा। क्या फिर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आपने खुद मौका दिया, आपने खुद मौका दिया लोगों को, और अब किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अंदरूनी तौर पे पीटीआई के अंदर मालूम तो करके देखें कि जनूबी पंजाब के 35 बंदे किधर हैं, वो आपके साथ खड़े क्यों नहीं होते? कहीं वो नजर आए जो आपके वफाकी वजीर बने हुए थे आपके। शेख रशीद घर में बैठ के सारे जलसे करने के लिए तैयार है, टेलीविजन पे उनको 1 घंटे बैठा दो, वो कहते हैं ये सबसे अच्छा जरिया है लोगों को गालम गलोच करने का, जलसे से बेहतर ये है कम पैसों बाला नशीन। तो सियासतें ऐसे नहीं चलती। कराची के बंदे कहाँ गए? इससे पूछे कराची के बंदे कहाँ गए? कराची में आपने कराची वालों के साथ क्या किया? मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि इलाकाई बात हो रही है और इसके ऊपर बात हो रही है और किस पे बात हो रही है। वो जो कराची में बैठ के सब कुछ करते थे वो भी गायब है और कहाँ जा रहे हैं। कराची एक अलग मसला है, वो हटके है, लेकिन आपके साथ वो पार्टियां दोबारा शरीक नहीं हो सकती जिनकी बुनियाद। अच्छा जैदी भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आपने कराची का नाम लिया, कराची का नाम लिया, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो एमकेएम में था, आप नहीं थे या थे आई डोंट नो। जरा मुझे बताइएगा कि एमक्यूएम को कुचलने का शुरुआत किसने करी? जरा इसको भी जरा, तो आप कराची का नाम आपने लिया है, उस पे लोग फिर आप मेरे पे बोल रहे थे, मुझे पता है, मगर आप मुझे बता दें एमक्यूएम को कुचला किसने सबसे पहले? आसिफ नवाज था। कौन सी जमात थी वो जमात का नाम तो लें। नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ थे। वो नसरुल्लाह बाबर जो था, नसीर बाबर, वो किस पार्टी में था मेरे भाई? वो किस पार्टी में था? भाई साजिद भाई, एक सेकंड जोत भाई, अब आप मिर्ची लग जाएंगे आपको। एक सेकंड जैदी भाई जरा बताइएगा किस पार्टी का था वो? अब सुन लेना 1 मिनट मेरे पास। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए। अब आप सोच रहे हैं कि मैं कहूँगा उसने तो वहाँ पे अमन कायम किया था। जो हालात उसके दौर में रहे हैं वो तो कभी कराची में रहे नहीं। मेरी बात सुने, जिस वक्त पक्का किला का वाकया हुआ है हैदराबाद का, ठीक है, याद है आपको वाकया? वो बिल्कुल सब याद है। आप आगे बताइए एमसीएम के लड़कों को जो शहीद किया गया वो किसने किया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, वजीर दाखिला कौन था उस वक्त का? मैं आपसे ये सवाल रख रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे दें उसका मेरे भाई। ना यार मेरी बात तो सुन लो। उस वक्त जनरल आसिफ नवाज उस वक्त वो थे, क्या आसिफ नवाज नाम था ना उनका? मैं चीफ ऑफ आर्मी का नाम नहीं ले रहा जी, जनरल आसिफ नवाज था जी। आगे बोलिए, आगे कंप्लीट बात करें। तो जब पक्का किले का वाकया हुआ है, ये पक्के किले का वाकया मैं बाद में लेती हूँ। आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो अरे मेरी बहन इतना मैं भी दोनों को मैंने कहा। As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients.
Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagat Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं मेरे साथ कुछ कॉलर मौजूद है। जी जनाब, बोलिए जदी साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था साजिद के जवाब में जी कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो जनरल आसिफ थे और वजीर दाखिला
नसीरुल्लाह बाबर थे। जब पक्का किले का वाकया हुआ तो कानून ये कहता था कि जब तक लोकल इंतजामिया फौज को कॉल नहीं करती तो फौज शहर में दाखिल नहीं होती है। लेकिन पक्का किला में इतना बुरी तरीके के वाकयात पेश आए थे, इतनी शहादतें हुई थी, इतने लोगों को मारा गया था कि फौज अज खुद वहां पे अंदर आ गई थी शहर के अंदर और लोगों को उन्होंने प्रोटेक्शन फराहम की थी। ये वो फौज थी जो उस वक्त एमक्यूएम का फेवर कर रही थी, एमक्यूएम का साथ दे रही थी। और उसके जवाब में फिर एक वो वक्त आता है कि स्टील मिल का वाकया पेश आता है और स्टील मिल के वाकये के अंदर हमारे कुछ दोस्तों ने जो फौजियों के साथ हशर किया था वो भी एक तारीख थी। और उसके नतीजे में वही फौज जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ बैठ के वो ये कहती है कि इनको कुचल दो। इन्हीं की निगरानी में फिर उनको कुचलने का अमल शुरू होता है। फिर वो वाकया पेश आता है कि हकीकी बनती है और क्या होते हैं, किस तरीके से वाकयात होते हैं और किस तरीके से कराची के लोगों को मारा गया और पीटा गया। वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी चीजें हैं और बहुत बड़े तारीखी वाकयात हैं उसके अंदर। मैं उसको 1-2 मिनट के अंदर मैं उसको नहीं बता सकता, लेकिन जो जुल्म हुआ, जो वाकयात हुए, वो एक इंतहाई एक अलग चीज थी। नहीं, मैं जैदी भाई, मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कराची में कहाँ गई है तरीके इंतशार, बलूचिस्तान में कहाँ गई है? सुने मेरी बात, कराची में इनकी जो 11 सीटें थी, कितनी थी, 14 सीटें थी ना, ये इनकी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि नहीं बनती, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन हो ये रहा है, तरीका ये हुआ है, अगर आप देखें कि जो लोग माइग्रेटेड होकर रिफ्यूजीज के नाम पे कराची आए थे और उनकी औलादे वहाँ पे शनाख्ती कार्ड उन्होंने हासिल कर लिए हैं, वो एक बहुत बड़ा गिरोह है और उनकी ताकत पैसे में है। और वो वहां पे नाम जाके देख लें आप तो किस तरफ के लोग ज्यादा हैं। कराची के चंद एक ही लोग थे जो वहां पे थे और उनको इन किया गया, लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो वो मकामी क़यादत नहीं है, वहाँ मकामी क़यादत दूसरी है और वक्त आएगा तो वो पता चल जाएगा कि किस तरफ जाएगी। मीना जी, ये साजिद भाई सारा फखर करता है शमीमारा फरदौस से, क्या नाम है उसका, ये अपना पीटीआई का ही है, फरदौस आशिक अवान या फरदौस आशिक अवान में आप आ गए। तो वो तो भाई है ही नहीं, अब तो सिरे से गायब है। देख रहे हैं क्या लेकर आए हैं इस वक्त टॉपिक, आप देखें जरा, सोचें। अभी सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ बस। आप ये देख रहे हैं कि फरदौस को लेकर आ गए जो अभी है ही नहीं सियासत में, इस वक्त नामो निशान नहीं है, उसको लेकर आए। उसने जलसे में कोई इमरान के बारे में कोई हमायत का ऐलान किया कि अगर इमरान को कुछ हो गया ना तो आपने घर पे नहीं बैठना, और पीटीआई वाले ने उसका माइक छीन लिया, वो फरदौस शमीमारा का। जी साजिद भाई, आप क्या कहेंगे? आज बहुत बुरा दिन है, प्लीज उनको ना बार बार कहें, आगे रोजा लगा हुआ है, फिर आप उनसे पूछती हैं फिर वो काम खराब हो जाता है। साजिद भाई यही से अंदाजा कर लें कि यार समीना के प्रोग्राम में ज्यादा हमायती किसके आते हैं, अवाम ही है ना। मेरे भाई, मैंने कहा ना, मैं रोजे में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अभी जो मेरे जैदी भाई ने बात करी, या आपने बोली या जैदी भाई ने बोली कि इनको 14 सीटें नहीं मिलती, मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ 14 सीटें क्या, 1.5 साल आप पीडीएम आपको हुकूमत करने देती इमरान खान को, इमरान खान का नामो निशान मिट जाता। इमरान खान को हीरो ही बनाया। ये तो मैंने खुद अभी बताया कि अगर हुकूमत करने देते 5 साल तो फिर देखते, अगर ये तस्लीम करेंगे इस वक्त इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, माने। नहीं मेरी बहन जरा सुन तो लें। अब मेरी बारी आई तो कोई बोलने नहीं दे रहा मेरे को। एक सवाल ले लो, एक सवाल। ये 18 जो सीट, तुम 18 में कह रहे हो 14 सीटें नहीं मिलती या अब नहीं मिलती? 18 में जो मेरे मतलब है भाई, मेरे 18 में वो तो कहें 2 भी नहीं मिलनी। आप कितने कह रहे हैं कितनी सीटें मिलेंगी, आप बताएं जदी साहब, कितनी मिलेंगी? मैं कह रहा हूँ 18 में जो 14 मिली है वो सही मिली है? नहीं मिली है। कौन कह रहा है सही मिली है? कौन कह रहा है सही मिली है? चले भाई, आप लोगों से बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। कल इसी को मेरा जवाब लिया नहीं आपने। जल्दी 30 सेकंड का जवाब दे दे, प्रोग्राम खत्म हो गया, खुदाफिज कहने वाली। जल्दी से 30 सेकंड का जवाब दे दे आप, ताकि आपका जवाब चला जाए। जैदी भाई ने भी बात करी, नसरुल्लाह बाबर जो थे, ये जो थे साथ जाते थे, चाहे वो 90 हो, चाहे वो रिजविया हो, चाहे वो पीआईबी कॉलोनी हो, चाहे कोई भी इलाका हो, वो जाके वो जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते थे कि इसको मार दिया गया है या शहीद कर दिया गया है,
चले अब है ना कल बात करेंगे इसी के ऊपर। आप लोग का तमाम लोगों का शुक्रिया जो आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पैसे नहीं है, दिवालिया निकल रहा है क्योंकि इनको जेबें बननी है। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। Avaz News. I'm Kubrali and I'll be taking you through big news across Canada. No federal money in budget to help fill Toronto's COVID-19 shortfall. Maple Leafs partner with Justin Bieber to bring new ball hockey league to Toronto. He looks like Pinocchio, candidates slammed forward for interfering in Toronto election after saying he wouldn't. Man accused of killing teen in Toronto subway station wanted in Newfoundland. Family sues Hamilton School Board after 5-year-old loses part of finger in alleged bullying incident. Brampton celebrates expanded weekend GO train service on Kitchener Line, moves closer to all-day two-way service. Relaxed junk fees, dental care for all, and universal charging ports. Here's what you may have missed in this year's federal budget. Those were the headlines, and let's jump right into the details. The mother of 5-year-old girl is suing her daughter's school board after she was allegedly bullied so badly she was left with a partially amputated finger from an incident in the washroom. Janita Murray Harrison said Tuesday she is taking the Hamilton Wentworth District School Board to court over a number of alleged failings on school's part to protect her daughter. I'm upset, it's been a long 6 months. I want myself back. I want my daughter's finger back, Harrison said at a news conference in Hamilton. Harrison said her then 4-year-old daughter, Autumn Rose, was in the washroom at Prince of Wales Elementary School in November 2022 when a student slammed the door on her hand and partially severed her right finger. She said as a result of the incident, her daughter's finger was crushed and she was placed in an ambulance unaccompanied by school personnel. Harrison's lawsuit against the HWDSP alleges that the board at a systematic level did not act in the reasonable manner to prevent the incident and said the negligence regarding bullying and student safety left her daughter physically disfigured and emotionally damaged. Harrison is calling on the school board to provide immediate health support and compensation for harm experienced and the termination of staff and executive members who she alleges failed to uphold student safety and accountability with respect to incident in question. A spokesperson for the HWDSP called the incident terrible and told Avaz News that the board was sorry for the incident. We want to express our compassion to the family and to the student for the injury that was sustained, and we are taking in their feedback, Sean McKillop said. McKillop addressed the allegations that Harrison's daughter was forced to travel in an ambulance to hospital alone and said there are procedures in place for incidents like this that staff members follow the best we can. I want parents to know when their children are in our care, we are doing everything we can do to support that child. Harrison said she has since relocated her family following the incident due to the emotional toll it's taking on them. The Liberal government unveiled its $491 billion budget on Tuesday afternoon, prioritizing spending on healthcare, green energy, and affordability for Canadians dealing with the high prices from inflation. This is the first budget since 2020 which does not feature pandemic recovery at its center. Instead, some of the budget's most significant expenditures address the rising price of groceries for low and modest income Canadians, increasing
clean resources and manufacturing in Canada and improved health care for those who need it the most. The national deficit is now set to reach $40 billion, up from the projected $30.6 billion. Finance Minister Chrystia Freeland said she will find $15 billion in savings by scaling back government travel, use of outside consultants, and the review of departmental spending. Also included in the budget are promises to appeal to Canadians from all walks of life, from grieving parents to small business owners. There's even a line for mobile device users who might be frustrated by the ever-changing charging ports on their phones. Here's what you may have missed in this year's budget: $2.5 billion gross rebate, $13 billion for dental care, buy-check fees, no more travel days from hell, anti-scab legislation, leave for pregnancy loss, payday loan restrictions, mandatory USB-C ports, suicide hotline, a battery manufacturing plant in St. Thomas. Ontario Premier Doug Ford waited in Toronto's mayoral race Tuesday, just a week after saying he wouldn't calling on voters not to support any candidate who would decrease the police budget. The Premier's comments came while speaking with reporters at an unrelated announcement about skills trades at Pearson International Airport Tuesday. Ford made the comments in response to a question from CP24 about what his government's plan is to tackle violence on the TTC beyond policing. Canada's largest public transit system has seen an explosion of violent incidents over the past year or so, including the fatal stabbing of a teenager at a subway station just last week. The continued violence comes despite an increase in the police budget this year. The Premier said he would like to see hundreds more full-time officers patrolling the transit system. Urbanist mayoral candidate Gil Panalosa called the Premier's comments completely inappropriate and said he looks like Pinocchio, interfering in Toronto's election a week after saying he was staying out of it. He said the comments are part of Ford's history of meddling in Toronto's politics. He pointed to the Premier's decision 4 years ago to slash the size of Toronto City Council from 44 to 25 in the midst of a municipal election, as well as closed-door discussions about strong mayor powers with former Mayor Tontori in the lead up to last year's election. While Panalosa has talked about getting rid of mounted unit because he sees it as outdated, he said his aim is not to defund police, but to hold the service to account for money that is spent. He said opening libraries and gymnasiums for youth recreation on the weekends would do more for safety than having police on horseback. Asked later in his news conference Tuesday about the fact that he had said he would not get involved in election, the Premier doubled down on his call not to vote for anyone who would cut the police budget. He also said that while everyone and their cousin is running to be mayor of Toronto, there's only maybe 1 or 2 people that I think could actually run the city. Both mayoral candidates who spoke with CP24 said Ford's comments are a clear endorsement of former Police Chief Mark Saunders, who has said he's running and has identified public safety as the biggest issue facing the city. At a March 8th news conference, Ford said he thinks the world of a number of candidates and it would be great if Saunders joined the race. The Toronto Police Service is the single largest line item in the city budget and did get an increase this year. The Toronto Maple Leafs, in collaboration with Justin Bieber's clothing brand Drew House, are bringing a new ball hockey league to Toronto this summer with the goal of providing more access to hockey opportunities for youth in the city. The team made the announcement on Tuesday ahead of their annual Next Gen game against the Florida Panthers on Wednesday night. The league called House of Hockey is being presented in partnership with Tim Hortons and will be an exclusive, accessible, and impactful ball hockey program that addresses the number of barriers keeping youth on the sidelines, according to a press release. House of Hockey's inaugural season will take place over 8 weeks beginning in June, with weekly games played across the Greater Toronto area. Mark Fraser, a former Leafs player and current manager of culture and inclusion for the team, says the league is all about breaking down barriers.
The Leafs say House of Hockey is a direct response to findings of the Change the Game study conducted by the MLSE Foundation, which identified significant barriers that prevent youth from having access to team sports and benefits they bring. The study surveyed around 8,000 youth across Ontario and found that income level, a lack of resources, and ability status limited who had access, with more than half of participants citing that they are not actively participating in team sports. Fraser says he thinks there's a growing hunger in the Toronto hockey community to create opportunities for the new generation. Toronto Maple Leafs president and alternate governor Brendan Shanahan says the team is committed to passing on the love of the game to the next generation of hockey fans. Fraser says House of Hockey will go straight to those GTA communities where youth face the most barriers and provide the necessary equipment, coaching and mentorship opportunities to allow them access to the game. There was no money set aside in the federal budget to help Toronto cover a nearly $1 billion COVID-19 related shortfall, its own spending plan. The city had been hoping that Ottawa would come forward with $235 million in funding to offset 2022 COVID-19 shortfalls, as well as a commitment for hundreds of millions to help it tackle a $933 million shortfall in its 2023 budget due to ongoing COVID-19 costs. But the budget tabled by Finance Minister Chrystia Freeland on Tuesday afternoon made no such promises. The provincial budget released last week also failed to include any significant funding for Toronto other than $48 million to help cover supportive housing costs. The federal government did come forward with funding to help municipalities offset their COVID-19 shortfalls in 2020 and 2021. McKelvey, however, said that she spoke with Freeland on Monday. She was very clear that her government would not be committing to funding ongoing COVID-19 shortfalls. Today's federal budget comes 1 week after a report from Ernst & Young was released showing that the city could be facing $46.5 billion in fiscal pressures over the next decade. The report warned that the city financial situation is so dire that its very fiscal stability and the sustainability of its service levels will be threatened without action. Starting April 8, 2023, Brampton residents will enjoy expanded regular weekend GO train service on the Kitchener GO line. This is